हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। मीनिंग, डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स एंड इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स के बारे में देखते हैं। प्रोडक्ट मिक्स refers to the total range of products and product lines that a company offer for sale to customers. It shows how wide and deep a company's product offerings are at a given time. तो प्रोडक्ट मिक्स का मीनिंग हम देखते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, टोटल नंबर प्रोडक्ट कह सकते हैं या फिर प्रोडक्ट लाइन कह सकते हैं। कितना उनका जो है, उनके कंपनी में कितने प्रोडक्ट जो वो ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, वही होता है प्रोडक्ट मिक्स। इसमें ये भी दिखाता है, प्रोडक्ट मिक्स हमको दिखाता है कि कंपनी कितना एक समय पर, एक निश्चित समय पर कितने अपने कितना उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, यही दिखाता है। यही प्रोडक्ट मिक्स का यही शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो यही होता है। एग्जाम्पल में क्या है, HUL आप समझते होंगे, जानते होंगे कि HUL जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उसका प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। कई टाइप की जो है प्रोडक्ट ऑफर करते हैं आपको। जैसे फूड प्रोडक्ट हो गया, फूड प्रोडक्ट में खाने के लिए क्या करते हैं, वो आटा देते हैं, आटा के फॉर्म में, या फिर टी हो गया, आइसक्रीम हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट वो ऑफर करते हैं। अब सेकंड पे है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में सोप देते हैं आप, साबुन, शैम्पू भी ऑफर करते हैं, टूथपेस्ट भी ऑफर करते हैं, तो ये हो गया पर्सनल केयर। अब होम केयर में डिटर्जेंट देते हैं, क्लीनर्स देते हैं, तो ये होम केयर में आता है। तो यही इसका मतलब प्रोडक्ट में इसका मतलब क्या हुआ कि जो HUL कंपनी है, वो एक कंपनी कितना एक कस्टमर को एक निश्चित समय पर कितने प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, तो ये इसी का मतलब हो गया प्रोडक्ट मिक्स। ये हो गया मीनिंग। अब इसको देख लेते हैं फीचर्स या डायमेंशंस भी आप कर सकते हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ये लगातार जो है हमेशा जो है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप सही से पढ़िएगा। तो फीचर्स कर सकते हैं या फिर डायमेंशंस जो कर सकते हैं, जो फेमस कंसेप्ट है कि डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। तो पहला विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। इसको आप प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट डेप्थ एंड प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। तो प्रोडक्ट विड्थ होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। एग्जाम्पल में फूड, पर्सनल केयर, होम केयर। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जैसे मान लीजिए HUL में नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन क्या है विड्थ में। अब जैसे नीचे देख लेते हैं हम ग्राफ के हिसाब से, जो HUL का है, तो HUL में प्रोडक्ट लाइन कितना हो गया, क्योंकि देखिए ये जो डब दे रहे हैं, पेप्सोडेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोडक्ट लाइन ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हो गया। वहीं फूड एंड रिप्लेसमेंट में ये सेकंड लाइन प्रोडक्ट लाइन हो गया। वहीं होम केयर में क्या क्या दे रहे हैं, वो जो डिटर्जेंट पाउडर दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट लाइन 3 हो गया। तो आप कहते हैं प्रोडक्ट लाइन यही होता है कि मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ये हो गया विड्थ। प्रोडक्ट विड्थ क्या होता है। अब लेंथ, लेंथ मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द मिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही हुआ कि टोटल नंबर ऑफ आइटम, जैसे मान लीजिए ये है कि पर्सनल, जो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट लाइन ये है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, तो इसमें बता रहा है कि इसमें कितना दिया हुआ है टोटल नंबर प्रोडक्ट। अब इसी देख लीजिए कि 1 2 3 4 हो गया, तो मतलब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जो है 4 प्रोडक्ट हैं। वहीं अब बात करेंगे कि इसमें जो प्रोडक्ट लाइन सेकंड में क्या रहेगा। प्रोडक्ट लाइन सेकंड में क्या है कि बूस्ट हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है। वहीं थर्ड में प्रोडक्ट लाइन 3 में क्या है कि 3 3 6, इसमें भी 6 है। तो ये हो गया प्रोडक्ट लाइन। आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट लाइन कहा जाता है। अब इसको हम देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में होता क्या है, कि कैसे किया जाता है। अब उसके बाद लेंथ हो गया, लेंथ के बाद अब डेप्थ है। डेप्थ में क्या कहा है, डेप्थ में है कि वेरिएंट ऑफ ईच प्रोडक्ट। वेरिएंट ऑफ ईच मतलब फ्लेवर या मॉडल क्या है, वेरिएंट डेप्थ, वेरिएंट ऑफ ईच का डेप्थ आप देख सकते हैं। अब डेप्थ में क्या कहा गया कि डेप्थ में जैसे मान लीजिए देखिए पेप्सोडेंट में क्या कहा गया है, पेप्सोडेंट में है कि डेप्थ में देखिए पेप्सोडेंट वाइटनिंग, या फिर कह सकते हैं ये देखिए कि क्या कहा गया, पेप्सोडेंट वाइटनिंग है, पेप्सोडेंट जर्मी चेक है एंड पेप्सोडेंट 2 in 1। तो ये हो गया डेप्थ, मतलब एक प्रोडक्ट के अंदर कितने सब सब टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो पेप्सोडेंट के अंदर 3 टाइप से आप सब प्रोडक्ट होंगे। तो ये हो गया प्रोडक्ट डेप्थ, आप कह सकते हैं इसको प्रोडक्ट डेप्थ। तो इसको कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, दिस डिस्क्राइब how closely related product different products line are in terms of end use, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। मतलब कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है जो प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं प्रोडक्ट लाइन में, वो उनका जो है आप कह सकते हैं उनका इंड यूज, जो अंतिम यूज हो रहा है, कस्टमर कैसे हैं, वो सेम टाइप ऑफ कस्टमर है कि नहीं, या फिर उनका प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं वो भी सेम है कि नहीं, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि जो ये प्रोडक्ट लाइन में जो डब हो गया, लक्स हो गया, एक्स हो गया, फिर पेप्सोडेंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पर्सनल केयर में, उनका जो आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम है, या फिर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट सेम है, या फिर जो उनका
फाइनली यूज कर रहा कस्टमर वो सेम है कि नहीं सेम है। तो उसी तरह प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मतलब लगातार जो प्रोडक्ट आपकी ये चूहे के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी होता है। तो आईओपी एक डायमेंशन आपको समझ में आया होगा। अब शॉर्ट फॉर्म में मिलते हैं डिप विड्थ मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, मतलब एचयूएल में नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन कितना है, मतलब 3 हो गया यहाँ पर, अब ग्राफ में देख सकते हैं। अब उसके बाद लेंथ मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द मिक्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम। अब इसमें देख लीजिए कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए कि हो गया 6 त्रिक 18 हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिलाएंगे तो 18 हो जाएगा फार्म में। तो ये हो गया 18, आप कह सकते हैं कि 18 हो गया लेंथ में। अब डेप्थ में वेरिएंट ऑफ ईच प्रोडक्ट, मतलब वेरिएंट में कितना है डेप्थ में, जैसे एक पेप्सोडेंट है तो पेप्सोडेंट में 3 टाइप ऑफ सब टाइप हैं, तो ये डेप्थ हो गया, मतलब एक के अंदर कितना सब टाइप है, ये हो गया डेप्थ। अब ये होता है कंसिस्टेंसी, मतलब जो आपका जो प्रोडक्ट है डिस्क्राइब करता है, जो प्रोडक्ट लाइन के जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें अवेलेबल हैं, उनका फाइनली यूज कस्टमर जो कर रहे हैं वो लगातार एक कस्टमर है कि नहीं, सेम कस्टमर है कि नहीं, उनका प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसका मतलब वो सेम है कि नहीं, या फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम है कि नहीं, जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद जो कंज्यूमर पास पहुंच रहा है वो प्रोसेस सेम है कि नहीं, ये हो गया कंसिस्टेंसी। आईओपी डायमेंशन आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद चल लेते हैं, समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस दोनों का एक ही मतलब होता है। तो मतलब इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है, इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स कहा गया है पहला। अ वेल मैनेज्ड प्रोडक्ट मिक्स अलाउज अ कंपनी टू स्प्रेड रिस्क अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट्स, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन सिंगल आइटम एंड स्टेबलाइजिंग इनकम ड्यूरिंग मार्केट फ्लक्चुएशंस। अब ये कहा गया कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट के रेवेन्यू का, मतलब क्या हुआ, क्योंकि अगर कोई भी अगर वेल मैनेज्ड है कोई भी प्रोडक्ट मिक्स अगर किसी भी कंपनी का, वो एक कंपनी के अलावा भी करती है, अगर प्रोडक्ट मिक्स आप यूज कर रहे हैं एज ए कंपनी, तो आपको एक कह सकते हैं कि वो जो मल्टीपल आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट रहेगा तभी तो प्रोडक्ट मिक्स कहा जाएगा। इसका मतलब किसी भी एक सिंगल आइटम पर डिपेंडेंसी कम करता है, और अगर मार्केट फ्लक्चुएशन हो रहा है, मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा तो बना रहता है, इस कारण कह सकते हैं आपका जो है इनकम जो है स्टेबल करने की कोशिश करता है प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि हर जगह से कुछ न कुछ पैसा आता रहेगा तो आपका जो है अर्निंग बना रहेगा लगातार। अब सेकंड में है मार्केट मीटिंग कस्टमर नीड्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है मीटिंग कस्टमर नीड्स में ऑफरिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैटर्स टू डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स प्रेफरेंस एंड नीड्स इनहेंसिंग सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। इसका मतलब वो कस्टमर नीड्स के बारे में बात करता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट मिक्स ये भी अलाउ करता है आपके पास डिफरेंट टाइप, जैसे एचयूएल कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, या फिर पतंजलि हो गया बाबा रामदेव का, तो वो क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट उनके पास भी प्रोडक्ट मिक्स अवेलेबल है। वो हर चीज़ की जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप जो पर्सनल कंजप्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रहेगा तो डिफरेंट जो कस्टमर रहेंगे उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या रहेगा, उनके नीड्स क्या रहेंगे, उनके सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी के हिसाब से आप जो है जुड़े रहेंगे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे। अब थर्ड पे कम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करते हैं। कम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल जाता है, अब ब्रॉड और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मिक्स कैन डिफरेंशिएट अ ब्रांड फ्रॉम competitor, attracting more market share and positioning it as a one stop solution। अब ये भी वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज होता है, ये वन ऑफ द बेस्ट सिग्निफिकेंस कर सकते हैं, महत्व ये होता है प्रोडक्ट मिक्स का, क्योंकि एज ए कंपनी आप हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट मिक्स से अलाउ हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट लाइन हो, उनके साथ विड्थ हो, डेप्थ हो, कंसिस्टेंसी लगातार बना रहे। तो ये भी अगर आपके पास प्रोडक्ट मिक्स है तो आपको एक अपने जो आपका जो ब्रांड है वो हमेशा जो कंपटीटर से अच्छा परफॉर्म करेगा, हमेशा सब उसकी अलग पहचान रहेगी। इस कारण क्योंकि वो मार्केट से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स में अट्रैक्ट करेगा, और कह सकते हैं कस्टमर को वन स्टॉप सोल्यूशन देगा कि एक कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, वहाँ पर सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। फोर्थ पे ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इट इनेबल्स efficient use of production facilities, supply chains and marketing efforts by leveraging synergies between related products। अब ये भी कहा जाता है कि रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करने में मदद करता है प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, डिफरेंट सप्लाई चेन्स हैं, और आप लगातार अगर मार्केटिंग इफर्ट्स आपका अच्छा है तो आप जो है रिलेटेड प्रोडक्ट के साथ मैच करेंगे, जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको साथ में लेकर आप जो है रिसोर्स का अच्छे से अच्छे आप जो है यूज कर सकते हैं, और जो भी रिसोर्स का वेस्ट भी ना करें। इसके बाद फिफ्थ में एडाप्टेबिलिटी है। एडाप्टेबिलिटी मतलब एडाप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस, अ फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट मिक्स हेल्प्स कंपनीज
respond to trends, technological advancements or economic shift by introducing new items or phasing out underperformance. अब ये भी रहता है कि मार्केट चेंज में हमको मदद करता है, अडाप्ट करने में मदद करता है मार्केट प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट मिक्स अच्छा सा फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट मिक्स है, यानी कि हर अप्लाई में सिचुएशन हो हर सिचुएशन में अप्लाई होने वाला प्रोडक्ट मिक्स है। तो किसी भी कंपनी को एक मदद मिलेगा अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, या फिर इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, कभी इन्फ्लेशन आ रहा है, कभी रिसेशन आ रहा है, तो नए जो आइटम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने में, या फिर जो न परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अच्छे से जो कि मार्केट में जो भी चेंज हो रहे हैं उनको अच्छे से अडाप्ट करने में मदद करता है। प्रोडक्ट मिक्स किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर एज एन इंडिविजुअल भी मदद करता है। अब 6 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय बैलेंसिंग हाई मार्जिन एंड वॉल्यूम ड्रिवन प्रोडक्ट्स, अ स्ट्रेटेजिक मिक्स कैन बूस्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ये तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, किसी भी इंडिविजुअल का अगर बिजनेस कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी फर्म हो गई, वो बिजनेस कर रहा है, तो उसका मेन मोटो क्या रहता है? प्रॉफिट मोटिव विथ मार्केटिंग इफर्ट्स, जो भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता रहे। तो आप कर सकते हैं कि हाई मार्जिन को बैलेंस में रखते हुए अगर कोई भी प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा जो यूज किया जाए, अच्छे से अच्छा कस्टमर लॉयल्टी के तहत जो है एक कर सकते हैं कस्टमर एक स्ट्रेटेजिक मिक्स हो, जिससे जो जो कस्टमर है लगातार आपके साथ बना रहे। इससे आपका क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहेगा। और ये भी ध्यान रखना होगा जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं उनको कैसे कैप्चर किया जाए, कैसे स्ट्रेटजी जो नया एक अच्छी सी रणनीति मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाकर, जो कि अगर कुछ अवसर क्रिएट हो, कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है मार्केट में, तो उसको कैप्चर करने में मदद मिले और प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम बढ़ता रहे। सो ये हो गया इंपॉर्टेंस, आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि HUL का एग्जांपल देते हुए प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। आई होप ये पूरा कंसेप्ट ये प्रोडक्ट मिक्स का समझ में आया होगा। सो दीज आर ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।